Today we will study about the classification of gymnosperms. We will cover this topic in two parts. Today I am taking the first part. So for the first time रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स को एक सेपरेट ग्रुप का दर्जा दिया. इसके बाद बैंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को इक्विवेलेंट टू एंजियोस्पर्म्स माना. और इन्होंने इन दो ग्रुप्स जो एंजियोस्पर्म्स के हैं, वन इज़ मोनोकॉट्स एंड अदर इज़ डाइकॉट्स, इन दोनों के बीच में जिम्नोस्पर्म्स को प्लेस किया और उसे फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया. वन इज़ साइकेडेसी, सेकेंड इज़ कोनीफेरी एंड द थर्ड वन इज़ नीटेसी. देर आफ्टर एक और नया ग्रुप ऐड किया और वो जो नया ग्रुप था वो था गिंगोएल्स. और वो ये नया ग्रुप जो ऐड किया वो 1889 में किसने ऐड किया? एंगलर ने ऐड किया. इसके बाद में कॉल्टर और चैम्बरलेन, एंगलर एंड प्रेंटल और रेंडल, इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एक डिवीज़न का माना, डिवीज़न का दर्जा दिया. किसका डिवीज़न का दर्जा दिया? इन्होंने जो स्पर्मेटोफाइटा है या फेंड्रोफाइटा है या एम्ब्रियोफाइटा जिसे कहा जाता है, उसका डिवीज़न माना. किसको? जिम्नोस्पर्म्स को. तो ये स्पर्मेटोफाइटा और फेंड्रोफाइटा का जो डिवीज़न जिम्नोस्पर्म्स इन्होंने जो माना, इसको फर्दर 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया. एंड वी विल लर्न दिस सीक्वेंस in a particular manner. We'll learn this triple C. This is one C, this is another C, and this is the third C. And in the next row we'll learn C, G, C, G. So triple C and C, G, C, G. इस सीक्वेंस में हम इसको याद करेंगे ताकि आगे फर्दर जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं जिम्नोस्पर्म्स के, वो आपको ग्रेस्प करने ईजी हो जाएंगे. और साथ में यू कैन लर्न all the classifications in this manner only. So जिम्नोस्पर्म्स को उन्होंने 7 ऑर्डर्स में बांटा. उसमें जो सबसे पहला ऑर्डर था वो था साइकेडोफिलिकेल्स. साइकेडोफिलिकेल्स जो ऑर्डर था उसका दूसरा नाम था टेरिडोस्पर्मेल्स. तो साइकेडोफिलिकेल्स को ही टेरिडोस्पर्मेल्स कहा जाता है. ये क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगी. देन जो सेकेंड सी जो है, दिस इज़ साइकेडियोइडेल्स, और इसका जो दूसरा नाम है वो है बेनेटाइटेल्स. दूसरा नाम इसको क्या दिया गया? बेनेटाइटेल्स. और तीसरा सी है साइकेडेल्स. थर्ड सी इज़ साइकेडेल्स. तो साइकेडोफिलिकेल्स ऑल्सो नोन एज टेरिडोस्पर्मेल्स, साइकेडियोइडेल्स और बेनेटाइटेल्स, साइकेडेल्स. ये तो 3 सी इस सीक्वेंस में हमने याद कर लिए. देन the fourth one is C is chordatails. Fourth one is chordatails. Fifth one is gingoales. Sixth one is coniferales and seventh one is netails. तो ट्रिपल सी एंड सी जी सी जी ये 7 टोटल ऑर्डर्स हो गए जिम्नोस्पर्म्स के. अब हम देखेंगे कि ये साइकेडोफिलिकेल्स या ये जो टेरिडोस्पर्मेल्स होते हैं ये क्या होते हैं. सो साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स जो ऑर्डर है, दोनों एक ही ऑर्डर के नाम हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं. एक नाम चैम्बरलेन ने दिया है टेरिडोस्पर्मेल्स को. सो टेरिडोस्पर्मेल्स बेसिकली वो ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स हैं जो कि फॉसिल ग्रुप है और पॉपुलरली इसको कहा जाता है सीड फर्न्स. तो ये जो ग्रुप है टेरिडोस्पर्मेल्स, इसको सीड फर्न्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर पत्तियां जो होती है या फॉलिएज लीफ जो होती है वो टेरेस के समान होती है. फर्न लाइक फॉलिएज लीफ होती है. तो पत्तियां टेरेस के समान होती है. एंड स्पर्मेल्स यानी स्पर्मा से मिलकर बना है स्पर्मेल्स यानी सीड. तो दे पजेस सीड. तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में पत्तियां फर्न की तरह दिखने वाली होती है पर दे पजेस सीड्स, इसीलिए इसको कहा जाता है टेरिडोस्पर्म्स, इनके मेंबर्स को. और इस ग्रुप को नाम दिया गया, इस ऑर्डर को नाम दिया गया टेरिडोस्पर्मेल्स. चैम्बरलेन ने इस ग्रुप को दूसरा नाम दिया और वो दूसरा नाम दिया साइकेडो
फिलिकेल्स। ये साइकेडोफिलिकेल्स नाम इसलिए दिया क्योंकि इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो जिम्नोस्पर्म्स के साइकेड्स के समान है और टेरिडोफाइटा की फिलिकेल्स ग्रुप के समान है। टेरिडोफाइटा के फिलिकेल्स ग्रुप के समान क्यों है? क्योंकि फिलिस्नी की तरह इसके अंदर बड़ी बड़ी मेगाफिलस लीव्स पाई जाती है फर्न के जैसी। और साइकेडेल्स के समान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बीज लगते हैं। इसीलिए चैम्बरलेन ने इसको नाम दिया साइकेडोफिलिकेल्स। तो अगर आप साइकेडोफिलिकेल्स लिखते हैं या फिर आप टेरिडोस्पर्मेल्स लिखते हैं, दोनों सही है। यू कैन लर्न इन एनी वे। ये जो पूरा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ये जो फॉसिल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो कि सीड फर्न्स कहलाता है, बेसिकली आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अपर डेवोनियन पीरियड के अंदर ये ओरिजिनेट हुए थे और ये कार्बोनिफेरस पीरियड में इनकी क्लाइमैक्स स्टेज थी, पूरे टोटल फ्लरिश कर गए थे। और उसके बाद जैसे ही मीजोजोइक एरा का ट्रायसिक पीरियड आना शुरू हुआ, ये धीरे धीरे संख्या में कम होते गए और जुरासिक पीरियड तक आते आते ये टोटली डिसअपियर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए अर्थ सरफेस से। तो बेसिकली इनका ओरिजिन डेवोनियन में है और एक्सटिंक्ट ये कब हो गए? जुरासिक पीरियड के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद में जो दूसरा ग्रुप था, सेकेंड सी इज साइकेडियोइडेल्स और बेनिटाइटेल्स। ये जो दूसरा ग्रुप है साइकेडियोइडेल्स या बेनिटाइटेल्स, ये दोनों नाम एक ही ग्रुप को दिए गए हैं। ये दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ फॉसिल प्लांट्स जो कि फ्लरिश किया था ट्रायसिक टू क्रेटाशियस पीरियड के अंदर, जो कि मीजोजोइक एरा के हैं। ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटाशियस ये मीजोजोइक एरा के पीरियड्स हैं। तो ट्रायसिक से लेकर क्रेटाशियस पीरियड तक ये प्लांट्स फ्लरिश किए थे मीजोजोइक, पूरे मीजोजोइक एरा के अंदर। और ये जो मेंबर्स थे ये कंप्रेशंस या पेट्रीफैक्शंस के फॉर्म के अंदर पाए गए थे। और इसमें जो फैमिली विलियमसोनिएसी है उसका मेंबर है विलियमसोनिया, और दूसरा साइकेडियोइडी जो है ये दिस इज़ द अनदर मेंबर। तो ये दो मेंबर्स इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो सीजी मैंने कहा था, तो वो सीजी जो था वो बेसिकली उसका जो पहला सी है वो है दिस कॉर्डेटेल्स। ये जो ग्रुप है कॉर्डेटेल्स, ये एक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे A.J. कॉर्डा। इनको ऑनर करने के लिए इस ग्रुप का नाम कॉर्डेटेल्स दिया गया। ये एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है जो कि फॉसिल ग्रुप कह लीजिए, जो कि पेलियोजोइक एरा में डेवोनियन टू पर्मियन, पूरे पीरियड्स के अंदर डेवोनियन से लेके पर्मियन तक ये ग्रुप पाया जाता था। और ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर टॉल ट्रीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड दे फॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेट फॉरेस्ट। सबसे पहले दुनिया का ग्रेट फॉरेस्ट किन्होंने बनाया? वो थे कॉर्डेट्स, जो कॉर्डेटेल्स के मेंबर्स थे, क्योंकि ये टॉल ट्रीज थे। तो पहला फॉरेस्ट कॉर्डेटेल्स ने बनाया। और ये जो ग्रुप है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फैमिली इन इंडिया, दैट इज़ कॉर्डेटेसी। और ये कॉर्डेटेसी फैमिली जो है, इसके जो मेंबर्स हैं ये लोअर गोंडवाना फॉर्मेशंस के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन दिया गया, जो क्लासिफिकेशन आपको एंग्लर, प्रांटल, कॉल्टर एंड चैम्बरलेन और रेंडल के बाद में जो 7 ऑर्डर्स मैंने बताए, उसमें 7 ऑर्डर्स में से मैंने कुछ फॉसिल ग्रुप्स के बारे में आपको बताया। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय सीवर्ड। और सीवर्ड ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये क्लासिफिकेशन बेसिकली वुड स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया। किसके बेसिस पे दिया? इस वुड स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को 2 क्लासेस में बांटा, 2 ब्रॉड क्लासेस। और वो 2 क्लासेस कौन सी थी? वन इज़ मेनोजाइलिक एंड अनदर इज़ पिक्नोजाइलिक। जिम्नोस्पर्म्स में आपने पढ़ा होगा 2 तरह की वुड पाई जाती है, मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। तो उस वुड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही इन्होंने 2 क्लास बना दी, मेनोजाइलिक क्लास और पिक्नोजाइलिक क्लास। मेनोजाइलिक क्लास के अंदर जो मेंबर्स थे उनके अंदर सॉफ्ट वुड पाई जाती थी,
अब ये सॉफ्ट वुड क्या होती है? बेसिकली सॉफ्ट वुड वो वुड होती है जिसके अंदर पेरेन्काइमा कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। जब पेरेन्काइमा कंटेंट कौन से हिस्से में पाया जाता है? तो पेरेन्काइमा कंटेंट स्टेम में आपके कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स में पाया जाता है, मेडुलरी रे रीजन में पाया जाता है, पिथ रीजन में पाया जाता है। तो जब ब्रॉड कॉर्टेक्स होगा, ब्रॉड मेड्यूलरी रेज होंगी, ब्रॉड पिथ रीजन होगा, तो वुड के अंदर पेरेन्काइमा कंटेंट ज़्यादा होगा और वुड क्या होगी? मेनोजाइलिक वुड होगी। बट अगर ये रीजन्स तीनों, कॉर्टेक्स, मेड्यूलरी रेज एंड पिथ, ये नैरो होंगे तो वुड क्या होगी? कॉम्पैक्ट होगी और उस वुड को हम कहेंगे पिक्नोजाइलिक वुड। तो पर्टिकुलर पिक्नोजाइलिक जो क्लास है उसके जो मेंबर्स हैं उसमें कॉम्पैक्ट वुड पाई जाती है। अब मेनोजाइलिक जो क्लास है उसके अंदर 3 ऑर्डर्स को रखा है और वो तीनों ऑर्डर्स कौन से हैं? ट्रिपल सी। One is Psychedophilicales, that is also called Pteridospermales. Another is Psychedioidales, also called Benititales. Third one is Psychedales. ये दोनों जो हैं फॉसिल ग्रुप्स हैं, बट साइकेडेल्स जो है ये लिविंग ग्रुप है जिसके मेंबर्स जो हैं साइकेड्स कहलाते हैं। और साइकेड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। वाई दे आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स? क्योंकि ये जो साइकेड्स होते हैं ये प्लांट्स ऐसे फीचर्स शो करते हैं, उनमें ऐसे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते थे, लाइक ब्रॉड लार्ज मेगाफिलस लीव्स, मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। ये सब फीचर्स जो हैं ये प्रिमिटिव और फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते थे, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। क्योंकि जिंदा तो हैं, आज भी पाए जाते हैं, एक्सटांट जिम्नोस्पर्म है, लेकिन करेक्टर इज लाइक फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स। और इसकी जो खास बात होती है साइकेड्स की कि इनका जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है एंड इट इज़ कवर्ड विद आर्मर ऑफ लीफ ब्रेसेस, जिसके ऊपर आपके बड़ी बड़ी पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। और 2 तरह की लीव्स इनमें पाई जाती है, डाइमॉर्फिक टाइप ऑफ लीव्स, दैट इज़ फॉलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स। बाकी डिटेल्स में जब हम इन ऑर्डर्स को पढ़ेंगे तब मैं कैरेक्टर्स भी साथ में बताऊंगी। सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज़ पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक जो क्लास होती है उसके अंदर टोटल 4 ऑर्डर्स हैं, सी, जी, सी एंड जी। पहला जो एजे कॉर्डा के नाम पे पड़ा था, फर्स्ट ग्रेट फॉरेस्ट फॉर्मिंग ग्रुप प्लांट्स जो इससे बिलोंग करते हैं वो है कॉर्डेटेल्स। सेकेंड वन इज गिंगोएल्स। गिंगोएल्स के मेंबर्स भी लिविंग फॉसिल कहे जाते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ मोनोटिपिक फैमिली, दैट इज़ मोनोटिपिक जेनरा जो इसके अंदर पाया जाता है एक ही है। गिंगोएसी फैमिली है, मेंबर है गिंगो बायलोबा, सिर्फ एक ही मेंबर इसका लिविंग है, रेस्ट आपके सारे के सारे मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉसिल के फॉर्म में पाए जाते थे। तो गिंगोएल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल फैमिली गिंगोएसी एंड द मेंबर इज गिंगो बायलोबा, जिसकी बड़ी बड़ी लार्ज लेदरी लीव्स जो कि बाइलोब लीव्स होती हैं, जिसके अंदर डाइकोटोमस वेनेशन होता है। ये पत्तियां पहचान होती है गिंगो बायलोबा की। और गिंगो जो है एक ऑस्पिशियस ट्री माना जाता है और सेक्रेड ट्री माना जाता है। पर्टिकुलर ये फिर लिविंग फॉसिल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेगाफिलस लीव्स होती है और अगेन एंथ्रोजॉइड्स इसके मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। अनदर सी इज कोनीफरेल्स। कोनीफरेल्स जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। करीब 3/4 जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो कोनीफर्स होते हैं। और कोनीफर्स क्या होते हैं? ये पहले जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि इसका जो शेप होता है वो कोनिकल शेप होता है। और ये जो जो उसे कोनिकल शेप के कारण इसे कोनीफर्स या पिरामिडल शेप के कारण इसे कोनीफर्स कहा जाता है। और बेसिकली ये जो कोनीफर्स होते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन इंडिया, अबाउट 52 जेनरा इनके पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा ऑर्डर होता है और सारे प्लांट्स इसके मोस्टली लिविंग पाए जाते हैं।
तो दिस इज ऑल्सो एक्सटर्न जिम्नोस्पर्म जो कोनिफर्स होते हैं. एंड द नेक्स्ट जी इज नीटेल्स जिसका मेंबर है नीटम एंड इट इज़ द मोस्ट इवोल्ड एंड एडवांस ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जिसका मेंबर नीटम है. तो ये भी लिविंग मेंबर है. तो यहाँ पर CGCG में फॉसिल ग्रुप कौन सा है? ओनली दिस कॉर्डेटेल्स. इसके अलावा गिंगोएल्स, कोनिफरेल्स एंड नीटेल्स के मेंबर सब लिविंग होते हैं. ओके, नाउ we move to the next classification that was given by Birbal Sahni in the year 1920, and this classification was based on the morphological nature of megasporophylls. Morphological nature of megasporophylls क्या मीन्स? अगर जिम्नोस्पर्म्स में जो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें कहा जाता है फिलोस्पर्म्स. और अगर सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्टेम पे प्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें कहा जाता है स्टैक्योस्पर्म्स. शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है डिफरेंशिएट फिलोस्पर्म्स एंड स्टैक्योस्पर्म्स, और व्हाट आर फिलोस्पर्मस प्लांट्स और व्हाट आर स्टैक्योस्पर्मस प्लांट्स. सो जिम्नोस्पर्म्स को बीरबल साहनी आप सब नाम से जानते हैं, प्रोफेसर बीरबल साहनी जो कि फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी हैं, और इन्होंने बहुत सारा काम फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स पे किया है. इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को 2 सब डिवीज़न में बांटा, और वो सब डिवीज़न था, पहला सब डिवीज़न फिलोस्पर्मी एंड अनदर सब डिवीज़न स्टैक्योस्पर्मी. फिलोस्पर्मी मैंने पहले बताया, फिल्लो माने लीफ, स्पर्मा माने सीड, यानी लीफ पे सीड होते हैं. स्टैक्योस माने स्टेम या एक्सेस, और स्पर्मा माने अगेन स्पर्मी माने सीड्स, यानी सीड्स एक्सेस पे लगे होते हैं या स्टेम पे लगे होते हैं. अगेन फिलोस्पर्मी इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स, 3C, साइकेडोफिलिकल्स और टेरिडोस्पर्मेल्स, साइकेडियोइडल्स, साइकेडेल्स. स्टैक्योस्पर्म्स जो हैं या स्टैक्योस्पर्मी सब डिवीज़न जो है उसमें अगेन CGCG, कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफरेल्स एंड नीटेल्स. इन दिस मैनर यू कैन लर्न वेरी क्विकली. नाउ we can move to the classification given by Chamberlain, and this classification में जो चैम्बरलेन ने जिम्नोस्पर्म्स को है उसमें उसने जो फिलोस्पर्म्स और स्टैक्योस्पर्म्स जो 2 सब डिवीज़न्स बांटे थे, चैम्बरलेन ने उनको डिवीज़न का दर्जा दे दिया. तो उन्होंने 2 डिवीज़न बना दिए, वन इज साइकेडोफाइटा एंड अनदर इज कोनीफेरोफाइटा, ब्रॉड डिवीज़न्स. और साइकेडोफाइटा की क्या खास बात थी कि वुड मेनोजाइलिक थी और स्पोरोफिल सिंपल थे, और कोनीफेरोफाइटा के अंदर वुड पिक्नोजाइलिक थी और स्पोरोफिल्स कॉम्प्लेक्स थे. अगेन साइकेडोफाइटा के जो मेंबर्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, तो साइकेडोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 ऑर्डर्स, CCC, एंड कोनीफेरोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स, दैट इज CGCG. 4 ऑर्डर्स के अंदर बांट दिया. तो द क्लासिफिकेशन इज सेम, बस क्या किया, जो डिवीज़न का नाम था वो चेंज कर दिया और उनको रेज कर दिया डिवीज़न के लेवल तक. ओके, देन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय स्पोर्ने. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, क्योंकि पहली बार स्पोर्ने ने 1965 में जो क्लासिफिकेशन दिया जिम्नोस्पर्म्स का, उसमें उसने इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को फॉलो किया. ICBN के अकॉर्डिंग जब क्लासीफाई करते हैं तो क्लासेस एंड्स विद ऑप्सिडा, ऑर्डर्स एंड्स विद एल्स एंड फैमिली एंड्स विद AC. तो हियर यू कैन सी देयर आर 3 classes, all ends with opsida and all the orders ends with ales. So Sporne classified gymnosperms into 3 classes and further 9 orders. How many classes? 3 classes and 9 orders में बांटा. अब अभी तक आपने जो पढ़ा था, जो क्लासिफिकेशन पढ़े उसमें 2 सब डिवीज़न या 2 क्लास या 2 डिवीज़न में बांटे थे. अब यहाँ पर 3 क्लास हो गई. वो 3 क्लास क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो CGCG था उसका जो नीटेल्स था उसका एक अलग
क्लास बना दी और उस क्लास को नाम दिया नीटॉप्सिडा। तो इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया और नीटेल्स का एक नई क्लास बन गई नीटॉप्सिडा। तो 3 क्लासेस हो गई, साइकेडॉप्सिडा, कोनीफेरॉप्सिडा एंड नीटॉप्सिडा। यहाँ पर साइकेडॉप्सिडा को 3 ऑर्डर्स जो हैं वो तो सिमिलर है, ट्रिपल सी, एंड ही एडेड अनदर ऑर्डर दैट इज पेंटोजाइलेल्स इनटू साइकेडॉप्सिडा। इन कॉनीफेरॉप्सिडा अगेन सी जी में से एक जी नीटेल्स निकल गया, नीटॉप्सिडा में चला गया, तो यहाँ पे बचे कॉर्डेटेल्स, गिंगोइल्स, कोनीफेरल्स, यानी सी, जी एंड सी। And the fourth one that he added is taxales in Coniferopsida. So he added 2 new orders, pentoxylales in Sacadopsida, taxales in Coniferopsida, and नीटेल्स को उन्होंने कोनीफेरॉप्सिडा से निकाल करके नीटॉप्सिडा में डाल दिया, अपग्रेड कर दिया. So these are how many orders? Total 4, 4 and 1, that is 9 orders. And कितनी classes? 1, 2 and 3 classes. So 3 classes and 9 orders में इन्होंने डिवाइड किया. अब इन्होंने ये जो नया ग्रुप डाला पेंटोजाइलेल्स, ये जो पेंटोजाइलेल्स है, इस ग्रुप को सबसे पहला जो नाम दिया था और इसको सबसे पहला जो डिस्कवर किया था वो हमारे इंडियन पेलियो बॉटनिस्ट थे, वो थे प्रोफेसर बीरबल साहनी, जिन्होंने इसको राजमहल हिल्स ऑफ बिहार से रिपोर्ट किया. इट इज़ अ फॉसिल ग्रुप, और जो फॉसिल्स मिले थे वो स्टेम के मिले थे, दोनों फॉसिल्स. एक का नाम दिया गया पेंटोजाइलॉन सहानी के नाम के बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इसलिए. तो नाम का, स्पीशीज़ का नाम प्रोफेसर बीरबल साहनी को ऑनर करते हुए पड़ा पेंटोजाइलॉन सहानाई. और दूसरा प्रोफेसर के.एम. गुप्ता साहब थे, जो कि SPCGCA के बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं, और जिन्होंने जो प्रोफेसर बीरबल साहनी के स्टूडेंट भी रहे हैं. और उन्होंने जो नाम दिया, जो नया इस प्लांट जो रिपोर्ट किया, फॉसिल जो रिपोर्ट किया, जो पेंटोजाइलेल से बिलोंग करता था, वो था निपेनियोजाइलॉन. और जो उनके गुप्ताई, उनके जो सरनेम था, उनके नाम पर ये स्पीशीज़ का नाम पड़ा गुप्ताई. तो निपेनियोजाइलॉन गुप्ताई, these are the 2 fossil plants that was reported by Professor Birbal Sahani and Professor K.M. Gupta, that belongs to the group Pentoxylales. Taxales is a living group जिसका member है Taxus baccata. Further we will study the general characters about these orders in ये बाद में फिर इसको कोनीफर्स के अंदर रख दिया था, लेकिन स्पॉर्ने ने इसको टैक्सेल्स एक नया ऑर्डर बनाया. लेकिन जैसे जैसे फॉसिल्स मिलते गए वैसे वैसे क्लासिफिकेशंस के अंदर चेंजेस आते गए और नए ऑर्डर्स, फॉसिल ऑर्डर्स ऐड होते गए और उनमें क्लासिफिकेशन में चेंज हो गया. तो आज हम क्लासिफिकेशन को इतना ही करेंगे. इन माय नेक्स्ट सेकंड पार्ट which I'll take tomorrow, उसके अंदर I'll cover the entire remaining portion of the classification that was given by Bierhorst and Stewart. I'll also give you the recent classification of gymnosperms, a brief outline of recent classification of gymnosperms. Thanks.